आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें चौंका देने वाले दावे जो हैं, जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, जिसने बिहार प्रशासन की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां लगा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब रिपोर्ट को लेकर सियासत चरम पर है। कैग की रिपोर्ट से बिहार सरकार की पोल खुल गई है। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन नियंत्रण का एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। ताजा ऑडिट रिपोर्ट ने बिहार प्रशासन की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़े किए हैं। बता दें आपको, सरकार करीब 70,877 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र दाखिल करने में नाकाम रही है। ये राशि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन नियमानुसार इसके खर्च का विवरण जो है वो अब तक जमा नहीं किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राज्य की कुल देनदारियों में 12.34% की भी वृद्धि हुई है और दस्तावेज में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार कार्यालय को कुल 49,649 यूसी पेंडिंग मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल बजट अनुमान 3.26 लाख करोड़ था, लेकिन राज्य सरकार केवल 2.60 लाख करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई, यानी 79.92% ही खर्च कर सकी। इसके अलावा कुल 65,512 करोड़ रुपए की बचत में से सिर्फ 23,875 करोड़ की कोषागार में वापस किए गए हैं। तो ये बड़ी जो वित्तीय अनियमितता है वो निकलकर सामने आई है, जिसके चलते अब सवाल जो है ये सरकार डबल इंजन की जो है, एक इंजन अपराध में लगा है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। ये लोग कोई हिसाब देने वाले लोग नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचारियों को छुपाने वाला काम करेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, इन लोगों के लिए नहीं है। जो बीजेपी के साथ रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। ये सब चीजें उनको नजर नहीं आएंगी। बड़े से बड़े घोटाले, अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एनडीए के बैठक में विजय सिन्हा, अशोक चौधरी की जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई। वो बोला तुम इतना कमा लिया, तुम इतना कमा लिया, तुम लूट लिया, तुम लूट लिया। तो जब एक मंत्री, डिप्टी सीएम आपसी में एक दूसरे पे आरोप लगा रहा हो, तो सोचिए कि कितना लूट मचा हुआ है बिहार में। कहीं आप ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। देखिए, जो सीएजी का रिपोर्ट आया है उसका आप बात कर रहे हैं। ये सरकार बचाने में और पलटी मारने में 5 साल रही, तो जो पैसा आएगा खर्च करने के पास इनके पास समय रहेगा तब ना। बचा समय जो इनके पास है वो डबल इंजन की सरकार है और इनके पास अपने सरकार बचाने के अलावा कोई जगह नहीं है। तो पैसा तब आप काम करिएगा तब ना पैसा खर्च कर पाएंगे। सीएजी के रिपोर्ट में ये पाया गया कि बिहार के 71,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। सीएजी बार बार 71,000 करोड़ का बिहार सरकार से लेखा जोखा मांग रही है, हिसाब मांग रही है, लेकिन बिहार सरकार के पास इसका कोई हिसाब नहीं है। और अब बिहार की जनता भी पूछ रही है नीतीश सरकार और बीजेपी गठबंधन के सरकार से कि बिहार के जनता का जो 71,000 करोड़ रुपए है वो पैसा कहाँ गया, उसका क्या हिसाब सरकार नहीं दे पा रही है। और जिस तरीके से चुनाव के समय में नीतीश सरकार और यहाँ के अधिकारी ने मिलकर इस 71,000 करोड़ रुपए का गबन कर लिया और इस पैसे से बिहार में जो आज पलायन है, युवाओं को रोजगार मिल सकता था, अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इस पैसे का कहां गबन किया, इस पर सीएजी रिपोर्ट, सीएजी की कमेटी बार बार इस पैसे का हिसाब मांग रही है। करीब 70,877.61 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी दाखिल करने में नाकाम रही है। ये राशि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन नियमानुसार इसके खर्च का विवरण अभी तक जमा नहीं किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राज्य की कुल देनदारियों में 12.34% की भी वृद्धि हुई है। दस्तावेज में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार कार्यालय को कुल 49,649 यूसी पेंडिंग मिले।
वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल बजट अनुमान 3.26 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन राज्य सरकार केवल 2.60 लाख करोड़ रुपए यानी 79.92% ही खर्च कर सकी। इसके अलावा कुल 65,512.05 करोड़ रुपए की बचत में से सिर्फ 23,875.55 करोड़ 36.44% ही कोषागार में वापस किए गए। और जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, क्योंकि अब सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है, सीएजी की रिपोर्ट जो पेश की गई और उसमें जो अनियमितताएं जिस तरीके से पाई गई है, विपक्ष पूछ रहे हैं कि कहां गए 71,000 करोड़ रुपए, क्यों जिन योजनाओं में आवंटित किए गए थे उनमें खर्च नहीं हुए हैं। देखिए अंजलि जी, विपक्ष का काम है आवाज उठाना। इससे पहले भी कई बार सीएजी की रिपोर्ट आई है जी, जिसमें जो गलती रही है उसको राज्य सरकार ने जांच कराया है जी, और उसको सीएजी को उसका जवाब भेजा गया है। ठीक है, सीएजी ने आज रिपोर्ट दिया है और रिपोर्ट को कोई हमने छुपाया नहीं ना, उसको तो हमने विधानसभा के पटल पर रखा है। अब पटल पर रखने के बाद जिस विभाग का मामला है उस विभाग में जाएगा जो इसका कार्य होता है और वहाँ से उसकी जानकारी लेगी क्या है सच्चाई। हो सकता है कि कुछ छूटा हुआ हो, कुछ गड़बड़ हो, कुछ बात हो, गलतियां तो सबसे हो सकती है और उसको हर बार हम लोग सीएजी को पहली बार रिपोर्ट थोड़े दे रही है। हर साल सीएजी का रिपोर्ट आता है, हर साल कुछ न कुछ बातें रहती है और हर बातों का सीएजी को जवाब दिया जाता है और उसको संतुष्ट किया जाता है। इसीलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हम नहीं कर सकते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। जहाँ सरकार इसकी जांच करवाएगी और जहाँ भी इसमें दोषी होंगे, जो अधिकारी होंगे दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगा या उसको खोज निकाला जाएगा। अगर राशि का गबन हुआ है तो उस पर एफआईआर होगा। कई बार हुआ है ऐसा, इसीलिए इससे इतनी चिंता की बात नहीं है। कोई भी सरकार रहेगी उसके ऊपर जो आरोप लगेंगे उस आरोप की वो जांच करवाएगी और नीतीश जी की सरकार है, यहाँ पर अगर कोई गलत हुआ है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मनोज जी, अब चुनाव का साल है, चुनावी साल है, विपक्ष तो झंडा लिए फिर रहा है इस मुद्दे को लेकर। विपक्ष ने तो झंडा तान दिया है यहाँ पर कि देखिए सरकार ने क्या किया, लूटपाट की है, उनके पास अब कुछ नहीं रहा। और जब ये देखा कि भाई सरकार डगमगा सकती है तो फिर डबल इंजन की सरकार की बैसाखी लिए यहाँ पर घूम रहे हैं जेडीयू वाले, ये तक कह रहे हैं। देखिए अंजलि जी, विपक्ष का तो ये काम है ना, हम विपक्ष के काम का हम कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। बैसाखी सीएजी की रिपोर्ट बना ली, बैसाखी तो सीएजी की रिपोर्ट बना ली ना आप लोगों के खिलाफ। नहीं, सीएजी का रिपोर्ट आया है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। खर्च की उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार दिखा नहीं पा रही, विपक्ष कह रहा है। नहीं, अभी तो आया ही है, तो अब कल आया और आज प्रमाण पत्र दिखा दे, बताइए। उसका कोई जांच का कोई कमेटी न होता है। हर विभाग में जांच की कमेटी बनी हुई है, हर विभाग में सीएजी की रिपोर्ट जाएगी। और इससे पहले भी विपक्ष कई बार इस सवाल को उठा चुकी है। जब पिछले बार होता था सब मामला ठीक रहता था, एक बार गड़बड़ाया था तो उसमें अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, लेकिन कहीं कहीं सीएजी के भी रिपोर्ट में बहुत कुछ तथ्यों का छूट जाता है। हो सकता है कि ये छूटा हो, लेकिन ये जांच का विषय है और सरकार इसके लिए संकल्पित है। विधानसभा समाप्त हुआ है, सोमवार से ये चलेगा, सप्ताह में सारी जानकारी लोगों के डोमेन में आ जाएगा कि क्या मामला है। बिल्कुल, लेकिन मनोज जी, आपको लगता नहीं 71,000 करोड़ एक ऐसी इतनी बड़ी राशि है यहाँ पर, इसका पूरा लेखा जोखा अगर सीएजी की तरफ से पेश किया गया उसमें इतनी बड़ी अनियमितता या इतनी बड़ी गलती हो सकती है? क्योंकि विपक्ष तो यहाँ पर ये साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए इन्होंने बंदरबांट की है और अब जब समय आ गया है तो फिर ये इधर उधर की बातें करते फिर रहे हैं सरकार वाले। कोई इधर उधर की बातें कहाँ कर रहे हैं? किसने कहा कि सीएजी के विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ जमकर, वो तस्वीरें भी देखी। विधानसभा के अंदर तो क्या हंगामा हुआ, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि किस विषय लेकर हंगामा हुआ। हम विधानसभा के हंगामा की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले भी कई हजार करोड़ के आए थे, लेकिन जब वो जांच किया गया
तो सीएजी के पास वो कागजात नहीं थे, इस कारण हुआ है। इसलिए इसके जब तक ये जांच नहीं होती है, सीएजी ने आरोप सीएजी ने अपने रिपोर्ट में दिया है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? एक विभाग का मामला नहीं ना है ये कई विभागों का मामला है। तो कई विभागों के पास इसकी जाएगी, वो उसको देखेगी, अगर सही होगा तो फिर से सीएजी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नवल किशोर जी, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर नवल किशोर जी, क्योंकि अब हमारे साथ मनु जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता जेडीयू। वो कह रहे हैं कि देखिए किस बात का हो हल्ला कर रहा है विपक्ष, अभी थोड़ा ठहरिए, सीएजी की रिपोर्ट आई है, जो संबंधित विभाग है वो जवाब दे देगा। इसमें इतना विपक्ष को हो हल्ला, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है कि किस तरह से पूरी तरह से बिहार को भ्रष्टाचार के गंगा में बहा दिया गया है। आपने ये मालूम नहीं है क्या कि 29 पुल बह गए, ढह गए, कुछ उद्घाटन के दिन, कुछ उद्घाटन के बाद और कुछ उद्घाटन के पहले। ये भ्रष्टाचार में सरकार का नाम बताइए ना, 5 पुल का नाम बताइए जो उद्घाटन के बाद इसका बह गए हो। 5 पुल का नाम बताइए, जानकारी बोले दीजिए, डॉक्टर नवल जी को बोले दीजिए। मनोज जी एक मिनट बोले दीजिए। पुल का नाम ठीक है, मैं बोल देती हूँ। 5 पुल का नाम पूछिए। ठीक है। अरे मानसिक अरे मनोज जी, क्यों मानसिक संतुलन खो रहे हैं? सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में, जदयू में है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। भूजा पार्टी के विषय मालूम नहीं है क्या? डीके बॉस के विषय में नहीं मालूम है क्या आपको कि एक अधिकारी पदाधिकारी डॉक्टर नवल जी, वो बिना भ्रष्टाचार। डॉक्टर नवल जी, लेकिन 71,000 करोड़ रुपए ये कहाँ निवेश हुए, कहाँ हुआ, इसका प्रमाण जो है वो नहीं दे पाए। लेकिन अभी मनोज जी से मैंने जब इस बात का जिक्र किया तो बोलिए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि देखिए ये सीएजी की रिपोर्ट एक बार तो पेश नहीं होती और हम लोगों ने कोई छुपाई तो नहीं है, हमने विधानसभा में रखी है ना, तो इसमें अभी थोड़ा वक्त दीजिए, कुछ खामियां हो सकती है, इतनी बड़ी रकम की देनदारी। जी, अभी और उनको वक्त दीजिए, ताकि जो चोरी और डकैती किए हैं पूरे राज्य के खजाना में, उसको प्रबंधित कर सके। यही कौन डकैती किया, चोरी कर और जो आसपास में जितने लोग हैं, जितने बेटे लोग हैं, जितने परिवार लोग हैं, एक एक करके सर, एक एक करके। जिसका विपक्ष के नेता खुद बेल पर हो, जिसके राबड़ी देवी बेल पर हो, जिस पार्टी के राहुल गांधी बेल पर हो, जिसका ठीक है सर, सोनिया गांधी बेल पर हो, ठीक है, सीएजी की बात कर रहे हैं ना, नवल जी को बोलने दीजिए बस। जी नवल जी। नहीं, देखिए, जो चोर मचाए शोर तो आपने सुना ही होगा। जनता दल यूनाइटेड के पास कुछ नहीं है। एक मिनट सर, मनोज जी, तेल बन के हम लोग मचा रहे हैं, हम लोग बकवास क्यों करते हो? एक मिनट, शब्दों का चयन संभल के कीजिए सर, संभल के कीजिए सब शब्दों का चयन। ठीक है, उनको बोलिए कि बात डिबेट करना है तो मुद्दे पे करो। नहीं, बिल्कुल मुद्दे पे बात होनी चाहिए, मुद्दे पे ही बात होनी चाहिए। सीएजी रिपोर्ट की बात हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवल किशोर जी और मनोज जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बिहार के विकास की बात होती है, चुनावी साल है, ऐसे में सीएजी रिपोर्ट ने बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े कर दिए हैं।